बहिया में कोसी के राजा, ये गाना हमको बहुत पसंद है और ये हम अपने टाइगर जयराम महतो को डेडिकेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अब मेरे को भोजपुरी पसंद है। नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम हमार नाम बा अभिषेक भारती और मैडम बड़ी आरती सिंह। कैसन बड़ा तू लोग? बढ़िया बड़ा। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया बड़न। हाँ लेकिन हाँ भोजपुरी में बतियावल के जरूरत ए से बा काहे कि अब बिहार और झारखंड भाई भाई हो गइल बड़न, हाँ झगड़ा खत्म हो गइल बा। हम एक कर नहीं है ना, सब कर। झारखंड अलग भइल रहे थे, एगो गाना याद आया तुमका। हम्म। अरे मिसरी मलाई खैलू खैलू तन बुलंद, अब खैह शकरकंद। शकरकंद। अलगा भइल झारखंड, हम्म। अब खैह शकरकंद। लेकिन भाई वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात जज्बात बदल बदल गए। गए। कैसे बदल गए? हमारे झारखंड के टाइगर जयराम महतो पहुंच गए महनार, वैशाली जिले में ये विधानसभा है। हम्म। वहां पर विपिन सर का चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए और चुनाव प्रचार करने के का जो उन्होंने रीजन बताया है, कारण बताया, वो आप लोगों को सुनना चाहिए। अच्छे हमारे टाइगर, सबका साथ सबका विकास और चाहते हैं। विपिन सर आप लोगों को पता होगा अगर बिहार से ताल्लुक नहीं भी आप रखते सबसे तो बड़ा भी। ये बाइट तो सुना देते हैं, उसके बाद एक और बात बताता हूँ, हाँ मजा कहाँ है, एक ठीक बार है। पहले सुन लीजिए आप। करें और अच्छे अच्छे कुशल नेताओं को चुने, विशेषकर युवाओं को मौका दे और उन्हें बिहार के विधानसभा में भेजने का कार्य करें ताकि वो बिहार के मुद्दों को बिहार विधानसभा में उठाएंगे, रखेंगे और उसके लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे और बिहार के लिए जिएंगे। बिहार में जातिवाद का सुना आपने? अब जयराम महतो के समर्थक कुछ भी खिलाफ दिखाई तो बोलता था बाहरी मीडिया। अब बोल बाहरी मीडिया। अब हाँ अब समझ में आएगा क्योंकि देख अब बाहरी आपको मीडिया ये भी तो जानना पड़ेगा ना। और अब तो वो एक कमेंट ऐसा भी आया था हमारे लिए, जैसे गोदी मीडिया ट्रेंड में था तो अब ये लोग कहने लगे गोदी यूट्यूबर। हाँ, ये भी एक ट्रेंड में लाने की कोशिश की जा रही है हमको तो बहुत हालांकि। मजा आया, मजा आया। लेकिन आप जान लीजिए अगर विपिन सर की बात हो रही तो विपिन सर कौन है ये भी आपको पता होगा। विपिन सर बिहार में कितना ना, बड़ा उससे नाम पहले है। उससे पहले आज जलील करने का बड़ा मन है। कितनी जलालत झेलनी पड़ रही है। कोई मैं जन अपनी बात सशक्ति पूरी नहीं कर ना पाऊंगी, अभी आप पहले सुनिए। एक जन सशक्ति पार्टी है, उसके एक हाँ कार्यकर्ता जो है बिल्कुल उनको सुनना बड़ा चाहिए। खराब करिया है। सुनिए वो सुनिए सुनिए आप, सुनिए। जयराम के समर्थकों को सुनना चाहिए, सुन लीजिए। कल जयराम महतो बिहार जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? साला थूक के चाट रहा है। पहले बिहार को गाली देता था, बिहारियों को भोजपुरी मौगी मिटाने का बात करता था और बिहार में जा रहा है जनता को लुभाने। एक नंबर का दोगला है साला, थूक के चाट रहा है। क्या जयराम महतो का फैन बेस है बिहार में? फैन बेस तो उर्फी जावेद का भी है। हाँ भाई मैडम, ये अब बहुत देखिए ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम किसी को ना, मेरा जलील मकसद करें। है, हाँ मेरा मकसद है, कि मेरा मकसद इसलिए है कि ये जो समर्थक है ये हमको बहुत गाली देते हैं कि आजसू से पैसा लिया, आज किससे नहीं पैसा अब लिया है? सिर्फ आजसू नहीं, हाँ। जब हम एसटी के लिए कुछ एसटी मुद्दे पर भी कुछ बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि किसने कितना बोरी भर कर दे दिया है। तो ये सारी अच्छा, चीजें। एक और कहावत है, जतो दोष नंदो घोष। आज जयराम महतो ने कहा कि मेरे बयानों को आप लोगों ने तोड़ मरोड़ के, और ये और अभिषेक भारती गए थे खेसारी लाल यादव का जो कार्यक्रम था गढ़वा में, उसका उसको विरोध करने के गढ़वा लिए। में भोजपुरी बोली जाती है, हाँ। खेसारी लाल यादव कलाकार और है, इसे तो लेकर उन्होंने कार्यक्रम बवाल करने किया आया था। कार्यक्रम करने आया हाँ। था भाइयों, तो वहां पर विरोध किया गया, तक ना बाहरी भाषा ना चलता। आज जयराम महतो खोरठा में अगर नहीं, जयराम भाई तोरा क्रिया हो, तू अगर खोरठा में नहीं चुनाव प्रचार कर ली तो। हाँ। तो देखिए जयराम महतो के लिए ये मतलब सिर्फ जयराम महतो को ही क्यों, मतलब जयराम महतो का हमने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने बड़े सफाई से कहा। और जो जब पॉलिटिशियंस मैच्योर होते हैं ना, उनकी एक लाइन बहुत फिक्स है, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर हाँ। पेश किया गया है। जतो दोष नंदो घोष। तो ये तोड़ मरोड़ कर जो बयान पेश किया गया है तो आपने सुन लिया, उनकी भी बाइट सुनी और उनके जो विरोधी है वो क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुन लिया। लेकिन ये सब जयराम महतो की बात है ऐसा तो नहीं है ना। झारखंड में जो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं उनका सिर्फ यही कहना है, बाहरी नहीं चल तो, यही है ना उनका टैगलाइन। अब शिल्पी नेहा तिर्की को आप कैसे भूल सकते हैं इस पूरे सिलसिले में? शिल्पी नेहा तिर्की ने भी तो यही कहा था, भाई बिहारी लोग आ रहे हैं, झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है, बिहारी लोग रांची के आसपास बसे हुए हैं। जब हमने ये सवाल जो हमने मतलब पूरे मीडिया ने ये सवाल उनसे पूछा था कि भाई संताल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तब उन्होंने बड़े ही शान से कहा था कि संताल की बात आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं, रांची और रांची के आसपास जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसमें किसका हाथ है? उसमें बिहारियों का हाथ है। और खुद गई बिहार में कैंपेनिंग करने के लिए, खुद गई उस रैली में शामिल हुई और मंत्री होकर भी
वहां बिहारी नेताओं के पीछे खड़ी हुई, उन्हें बैठने की भी जगह नहीं मिली थी। तो ये है बिहार, और बिहार जब झारखंड के नेता जाते हैं ना, तो वहां पर उनके सुर कैसे बदलते हैं, चेहरे का रंग कैसे बदलता है, ये चीजें बताती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम जैसे जो झारखंड के लोग हैं, बिहार के लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये जो आप बाहरी भीतरी का खेल यहाँ खेलते हैं, बिहारियों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहारी अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ी चीज है झारखंडी अस्मिता की बात करने वाला, झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को बेइज्जत किया गया, वहां पर एक भी सीट नहीं थी। हाँ, अलग बात है कि आपकी हैसियत भी एक भी सीट की नहीं थी, हाँ। लेकिन नहीं दिया गया। लेकिन नहीं दिया गया ना भाई। वो खुद अपने आप को वहां के चुनाव से दूर रख रहे हैं। हम्म, और आपकी जो राजनीति, उस राजनीति का बेस ही जो है बाहरी भाषा नहीं चलतों से आपकी शुरुआत हुई। बिल्कुल, ठीक है? भाषा आंदोलन से ही वो शुरू हुई थी आपकी उनकी राजनीति का राजनीति। बेस इसी से। हाँ। अब आप कहेंगे कि नहीं ये तो हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन हम अगर ये डुमरी में आएंगे चुनाव प्रचार करने, तो फिर आपने खेसारी लाल यादव कार्यक्रम करने जब आए थे तो आपने उनका विरोध वो क्यों तो किया था? चुनाव लड़ने भी नहीं आए तो थे, चुनाव वो तो लड़ने, अपना वो आपका कार्यक्रम अधिकार करने भी आए मारने के थे। लिए नहीं हाँ, आए थे। हाँ। तब आपने चुनाव प्रचार क्यों किया था? और सबसे जबरदस्त हुआ इन समर्थकों के साथ ये जो अंधभक्त है, बिल्कुल, ये हाँ। अंधभक्त है कि नहीं अगर उसने किया है तो बिल्कुल सही है, से- तो कुछ भी उनको कर दे। जवाब मिला। वो जवाब दे आज कि इसको वो कैसे जस्टिफाई करे। और अभी तो रुकिए, अभी जब सभा हो जाने दीजिए, सभा के बाद फिर पता चलेगा ना कि और समर्थकों को क्या वाकई बिल्कुल। कोटा में वहां पर जयराम महतो भाषण देते हैं। समर्थक मैं भी हाँ, हूँ, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। उनकी बातों से मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूँ। जहां पर वो गलत है आदमी, अगर वो भाषा की दर जो सीमाएं उसको लांघता है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन बातों के लिए समर्थक हूँ, उन्हीं बातों के लिए समर्थक हूँ। और आज उन्हीं बातों को लांघ करके उन्होंने बिहार बॉर्डर क्रॉस नहीं, करके, देखिए यहाँ पे कईयों की राजनीति सिर्फ इसी पे चमकी है ना, बिहार झारखंड, भोजपुरी, खोटा, मगही। ये खोटा अलग है तो झारखंड वाले लोग इससे पहचाने जाएंगे, और मगही, और अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं तो आप बिहार के लिए पहचाने जाएंगे। तो ये जब आपने ये यहाँ पर भेद पैदा किया, तो फिर उस भेद को आप लांघ मेंटेन कर, रखिए, आप आप मेंटेन लांघ रखिए। कर फिर वहां क्यों जा रहे हैं? तो आपको वो चीजें मेंटेन करनी चाहिए थी ना। आप तो फिर वापस वहां जा रहे हैं क्योंकि आपको अपनी राजनीति चमकानी है। आप तो चाहते हैं कि आपके लिए, आपके समर्थक जो है वो नारा लगाएं कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, बिहारी को भगाओ, हाँ। 1932 है ना? हाँ, और और आप जो है वो वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार करेंगे कि भाई हम मांगे आई हो तो वोट हाँ, है। मतलब आपके लिए सब लोग मीठा मीठा, हम लोग के लिए सब लोग कड़वा कड़वा। वही चीज है। आपने जब एक कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा खींची थी, उस वक्त सोचा था कि कभी आपको भी वो रेखा पार करनी पड़ेगी। तो सिर्फ अपना सियासी चेहरा चमकाना है तो आप लोगों के बीच कुछ भी नैरेटिव सेट करिए और फिर अपने फायदे के लिए उन चीजों को दरकिनार कर दीजिए। तो ये नाई चलतो। चलिए, तो कुल मिला के बाहरी भाषा नहीं चलता, लेकिन बाहरी के राजनीति तो चलबे करता। अब बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और गाना गाइए मेरे साथ। अभी भाषण का इंतजार करिए। हाँ, और मेरे साथ गाना भी गाइए। नहीं, मैं नहीं गाऊंगी, नहीं आप गाएंगे। गाइए। हाय राजा 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 करे जाने नमस्कार, सब, जोहार। चलिए।